इंडिया का एक ऐसा स्पाई जिसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल तक अपना मेंटोर मानता है। और इस इंसान ने ही इंडिया की मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी क्रिएट की और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले किया और साथ ही साथ सिक्किम को इंडिया का 22वां स्टेट बनाने में एक मेजर की रोल प्ले किया। लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के बाद भी मैक्सिमम इंडियंस इनको जानते तक नहीं। मीट मिस्टर R.N. काउ, द फाउंडर ऑफ रॉ। 1918 में बनारस में उनका जन्म होता है और 5 साल की उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। बचपन से ही उनकी पर्सनैलिटी काफी शांत सी थी। स्कूल कॉलेजेस में उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा और लोग उन्हें आलू कहकर चिढ़ाते और इसी वजह से वो ज्यादा बोलते नहीं और यही हैबिट आगे चलकर उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनी। 1947 में R.N. काउ ने आईबी ज्वाइन की और कुछ ही सालों में पीएम जवाहरलाल नेहरू की सिक्योरिटी हैंडल करने की जिम्मेदारी R.N. काउ को दे दी गई। पीएम की सिक्योरिटी हैंडल करना ये ट्रस्ट हर किसी को नहीं मिलता। फिर आया 1962 का इंडो चाइना वॉर। इस वॉर ने इंडिया की एक मेजर वीकनेस एक्सपोज कर दी। इंडिया के पास इंटेलिजेंस तो थी लेकिन हमारी इंटेलिजेंस थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स रैपिडली चेंज हो रही। 1968 में पीएम इंदिरा गांधी ने R.N. काउ को एक क्रिटिकल मिशन दी, इंडिया के लिए एक मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसी क्रिएट कर। फ्रॉम स्क्रैच काउ ने 250 एक्सेप्शनल लोग सिलेक्ट किए और उनके साथ डिजाइन किया रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बाद में यही 250 लोगों की टीम काउबॉयज नाम से फेमस। ये एजेंसी ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो नहीं करती थी, ना आर्मी को रिपोर्ट करती थी ना ही कोई मिनिस्ट्रीज को। ये रॉ डायरेक्टली रिपोर्ट करती थी प्राइम मिनिस्टर को। सिर्फ 3 साल बाद 1971 में रॉ ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में क्रूशियल रोल प्ले और 1975 में सिक्किम इंडिया का एक इंट्रीगल पार्ट बन गया विदाउट एनी लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, R.N. काउ ने कभी लाइमलाइट चूज ही नहीं की, ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही कोई पब्लिक स्टंट, ना ही कोई फोटोज। एक्चुअल में उन्होंने अपनी सक्सेस को कभी पब्लिक नैरेटिव बनने ही नहीं दी। 1984 के बाद R.N. काउ पब्लिक लाइफ से कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए और शायद इसीलिए R.N. काउ को कहा जाता है मास्टर ऑफ शैडोज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो करने में क्या ही जा रहा है।